प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी वाकई में बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क में तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में विज्ञान के 45 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग इन 45 प्रश्नों का टेस्ट देंगे। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से हर वर्ष 3 से 4 प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न बच्चों कहता है कि क्वाशियोरकर रोग किस कमी के कारण होता है। 2009 की परीक्षा में पूछा गया बच्चों प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं वसा तथा प्रोटीन, कार्बोज तथा प्रोटीन, वसा और प्रोटीन। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस नामक रोग होता है। इसके अलावा वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी से वजन में कमी तथा शरीर में दुर्बलता जैसे रोग आ जाते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। तो हर्पीज रोग का संक्रमण किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या फिर निमेटोड्स से। सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु से जो होता है हर्पीज नामक रोग होता है। और ये जो रोग होता है ये खास करके बाहरी जननांग, गुदा क्षेत्र, श्लेष्म सतह और शरीर के अन्य भागों जैसे त्वचा को प्रभावित करता है। 3 नंबर प्रश्न बच्चों कहता है किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है। ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो रुधिर का थक्का बनना किस विटामिन की कमी से प्रभावित होता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना प्रभावित होता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आप सभी को पता होगा। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। लिखा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, नींबू, अंकुरित बीज, यकृत या चर्बी। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। चलिए, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 का सी लगाया है ऑप्शन, उनका सही जवाब है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत यकृत होता है। नींबू व खट्टे फल में विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, पोलियो रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है। 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, गुर्दा, अमाशय, फेफड़ा या फिर यकृत। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय। यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है, अमाशय इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पोलियो रोग शरीर के अमाशय भाग से संबंधित है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग होता है। ये एक संक्रामक रोग होता है, तंत्रिका तंत्र को भी क्षति पहुंचाता है। इसके अलावा इसके उपचार के लिए आप सभी लोग जानते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है। तो इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। इसके अलावा क्यूलेक्स जो दिया गया है, क्यूलेक्स से जो है फाइलेरिया नामक रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों दिया गया है, दूध में क्या नहीं पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, वसा या विटामिन सी। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है, लोहा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ऑक्सीजन। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर में लोहा, यानी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है।
तो 8 का बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन डी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आप सभी को पता है विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो ए, डी, ई के होता है। ए, डी, ई और के ये होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, वसा में घुलनशील। और बी बचा आपका और सी बचा, ये दो जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जल में घुलनशील कौन सा है, तो बी जो है वो आपका जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, विटामिन बी। तो आप इसको याद रखेंगे, अधिक याद रखिए इसको, विटामिन ए, डी, ई के जो है कैसे याद रखेंगे, अधिक। क्या पढ़ेंगे, अधिक। तो वसा में घुलनशील विटामिन हैं अधिक, अधिक का मतलब ए, डी, ई के। तो ऐसे याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फोरस। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों व दांतों में कमजोरी आ जाती है। इसके अलावा सोडियम की कमी से शरीर में पानी का लेवल बढ़ जाता है और कभी कभी मरीज कोमा में भी चला जाता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। मैग्नीशियम की कमी से कंपकपी या मांसपेशियों में ऐंठन और दौरे जैसी समस्याएं आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों दिया गया है स्वास्थ्य दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? लोहा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। दांतों और हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर इसका बी बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। अब ये बच्चों 2013 की परीक्षा में पूछा गया था और फिर वही प्रश्न 2015 में पूछा गया। तो रुधिर का थक्का जमाने के लिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी विटामिन के जो है रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है H1N1 वायरस से फैलने वाला रोग है। एड्स, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू रोग जो है वो H1N1 वायरस से फैलता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नींबू में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है और राइट आंसर बच्चों है विटामिन सी। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वसा। वसा से सर्वाधिक जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन से अपेक्षाकृत ऊर्जा कम प्राप्त होती है। इसके अलावा हम बात करें विटामिन जो होते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो प्रोटीन क्या करते हैं, विटामिन क्या करते हैं, ये शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होता है इनसे ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा की अपेक्षा कम मिलती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा या प्लाज्मोडियम द्वारा। तो यही प्रश्न देखो ऊपर भी हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन अलग थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अलग दिए गए हैं। तो इसमें आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजुआ होता है जिसके द्वारा मलेरिया जो है रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है विटामिन डी की कमी से होता है एनीमिया, रतौंधी, दांतों में सूजन या सूखा। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर वह प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है या निष्क्रिय कर देती है कहलाती है। 2023 में बच्चों प्रश्न आया हुआ है और इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी पास्चुराइजेशन, है ना, पास्चुरीकरण होता है, जिसमें दूध को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडा करते हैं। इससे जो है उसमें उपस्थित सभी कीटाणु मर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों दिया गया है, निम्न में से संचारी रोग नहीं है। संचारी का मतलब है जो संक्रमण से नहीं फैलता है ना, संचारी रोग नहीं है। तो हैजा, चेचक, टीबी या फिर डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है ये आपका संचारी रोग नहीं होता है, अर्थात ये एक दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलता है। बाकी हैजा है, चेचक है, टीबी है, ये जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, इसलिए संचारी रोग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, दूध का पाउडर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। निर्जलीकरण, पाश्चुरीकरण, ठंडा करके, इनमें से कोई नहीं। तो दूध का पाउडर बनाने में भी जो है पाश्चुरीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि प्लेग रोग किससे फैलता है। मादा एनाफिलिस से, पिस्सू एवं चूहों से, मक्खियों से या कुत्तों से। तो कुत्ते के काटने से तो रेबीज नामक रोग होता है, और प्लेग जो होता है ये बच्चों होता है पिस्सुओं एवं चूहों से। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि डेंगू, चिकनगुनिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलिस से तो मलेरिया होता है, नर मादा एनाफिलिस से, एडीज इजिप्ट मच्छर से या नर क्यूलेक्स से। तो हमने आप सभी को अभी बताया था कि जो नर क्यूलेक्स होता है या क्यूलेक्स मच्छर जो होता है इससे फाइलेरिया होता है, मादा एनाफिलिस से मलेरिया होता है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके हो नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, डेंगू एडीज इजिप्ट मच्छर से होता है। सी ऑप्शन बच्चों सही है। 23 नंबर प्रश्न है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। विब्रियो कालेरी, साल्मोनेला टाइफी, पास्चुरेला पेस्टिस या प्लाज्मोडियम। तो हैजा जो होता है ये बच्चों विब्रियो कालेरी से फैलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है, दाद रोग किसके द्वारा फैलता है। शैवाल से, जीवाणु से, कवक से या विषाणु से। तो दाद रोग जो होता है ये बच्चों कवक से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, टाइफाइड किसके कारण होता है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फफूंद। तो टाइफाइड रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है, और जीवाणु का नाम है बच्चों साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है टाइफाइड नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाश्चुरीकरण की खोज की थी लुई पास्चर ने, डार्विन ने, हुक ने या खुराना ने। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। इसके अलावा अगर हम डार्विन की बात करें तो डार्विन ने क्या किया था भाई, तो इन्होंने विकासक्रम का विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा डॉक्टर हरगोविंद खुराना की बात करेंगे तो इन्होंने कृत्रिम जीन्स का निर्माण किया था। कृत्रिम जीन्स का निर्माण किया था, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो इन्होंने कोशिका की खोज करी थी, और वो भी कोशिका थी मृत वाली, यानी मृत कोशिका की खोज की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, सिरका किसके संदूषण को अवरुद्ध करता है। तो सिरका जो है ये अचार बनाने में प्रयोग होता है, तो आप लोगों को तुरंत उसी पे जाना है। राइट आंसर इसका सी जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मवेशियों में खुर व मुंहपका रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या फफूंद। तो मवेशियों में खुर व मुंहपका रोग जो होता है विषाणु के संक्रमण से होता है, यानी वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण कौन सा है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा एलिसा परीक्षण होता है एड्स के जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, यानी एड्स की जानकारी के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विडाल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है। मलेरिया, हैजा, टाइफाइड या पीत ज्वर। तो विडाल टेस्ट ये होता है बच्चों टाइफाइड की पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था।
जेनर, पाश्चर, डार्विन या लामा। तो रेबीज का टीका जो है ये पाश्चर के द्वारा जो है खोजा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? हैजा, क्षय रोग, मलेरिया या फिर एड्स। तो प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुकाम होता है, जुकाम किसके कारण होता है? तो ये प्रश्न हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है। राइनो वायरस यानी राइनो विषाणु से जो है जुकाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 34 नंबर प्रश्न है, एड्स का कारक है, अर्थात एड्स किस कारण से होता है? बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, HIV वायरस से या फिर ट्राइकोमोनास से। तो इसका सही है जवाब ऑप्शन नंबर सी, HIV वायरस से एड्स नामक बीमारी हो जाती है। 35 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से बच्चों आंत जो है प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, छोटी आंत, अग्न्याशय, आमाशय या यकृत। तो पीलिया से जो है यकृत यानी लीवर जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा हो जाता है? तो घेंघा रोग आप सभी को पता है, पहले भी प्रश्न आ चुका है ये। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। 38 नंबर प्रश्न है, खसरा रोग का कारक क्या है? कृमि, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो खसरा रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? चावल, गाजर, बैंगन या नींबू। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है बच्चों गाजर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये 2 बार प्रश्न जो पहले भी आ चुका है। 40 का राइट आंसर क्या है आप लोग लिखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? हमने आपको अभी ट्रिक बताई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील 2 विटामिन है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। 43 नंबर प्रश्न है, किसमें प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है या सर्वाधिक पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें होता है? सोयाबीन में, उड़द में, चना में या मटर में। तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन या कैल्शियम। तो दांतों में कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दांतों की बात करें या फिर हड्डियों की बात करें, कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। 45 नंबर प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा या क्लोरीन। तो सागरीय खरपतवार जो होता है, जो महासागर में चीज़ें पाई जाती हैं, वो आयोडीन की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 46 नंबर प्रश्न कहता है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या आयरन। तो पालक के पत्तों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब बच्चों हो जाएगा। तो ये रहे बच्चों 45 प्रश्न जो आज के चैप्टर भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित थे। इन 45 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और रेगुलर वीडियो इसी प्रकार से आप लोग देखते रहें और वीडियो को दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।